नया साल आ गया है, प्रण लेना कि अगर कोई लाल पीला हरा आपकी ओर देखे तुरंत अपना इधर जय हनुमान ज्ञान छोड़ देना। अपने पैसा से चराने ले जाने से अच्छा है किताब खरीद लो। अरे महंगाई बढ़ रही है और तू भी बढ़ जा। सिलेंडर का दाम बढ़ गया, वो सिलेंडर होके अपनी कीमत बढ़ा गया और तू वो सिलेंडर होके अपनी कीमत बढ़ा गया। भाई सिलेंडर का कीमत बढ़ गया, इसकी कीमत बढ़ गई, उसकी कीमत बढ़ गई, भैया चीजों की कीमत। अबे तू इंसान है, मुर्दों ने अपनी कीमत बढ़ा ली, घंटा जिंदा है जो कीमत नहीं बढ़ा पा रहा अपनी। चीजें अपनी कीमत बढ़ा ले रही है, इंसान अपनी कीमत नहीं बढ़ा पा रहा तो हल्ला करेगा। एक सरकार कर रहा है महंगाई है, तू सस्ता आदमी है ये कब मानेगा? ये भी तो मान कि मैं बहुत सस्ता आदमी हूँ। कनाडा से मेरे पास कॉल आई 2 बार और बोलते हो मास्टर तुम AK-47 से छल नहीं करेंगे तुम। मैंने कहा बेटा खिलौने वाले तो हमने भी चलाई है और करीब मत आना मेरे, क्योंकि मैं टीचर बहुत बाद में बना हूँ। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपने कभी नोट करा है कि जब पढ़ने बैठते हो, पढ़ाई की जो स्टार्टिंग होती है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। उस समय पर आपका ध्यान जाता है कि फोन चला लूं, यार ये कर लूं, यार वो कर लूं, यार ये कर लूं। कितनी बार होता है नहीं, बट वो केवल और केवल 10 मिनट के लिए होता है। अगर आपने 10 मिनट तक कंट्रोल कर लिया खुद को, 10 मिनट तक अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपका जो डिस्ट्रैक्शन है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। मतलब आज से जब भी डिस्ट्रैक्टेड हो खुद से क्या बोलना है कि ठीक है यार 5-10 मिनट पढ़ लेता हूं, बस 5-10 मिनट पढ़ लेती हूँ, इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगी, बस 5-10 मिनट और। अगर तुमने 5-10 मिनट पढ़ा उसके बाद तुम्हारे जो मन का डिस्ट्रैक्शन है, तुम्हारे मोबाइल फोन का डिस्ट्रैक्शन है, वो सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएंगे और तुम आराम से फोकस के साथ पढ़ाई कर सकते हो। इतना क्या नाटक करना जिंदगी में, प्रेम मांग रहे हो भिखमंगों की तरह, बाबूजी हमें प्रेम कर लो। अरे देना सीख जाओ, खुद ब खुद मिलने लगेगा। सूरज किसी से कहता थोड़ी है कि वे हमको जल चढ़ाओ, चढ़ाना पड़ेगा। कैसे भगवान जाने कैसे होगा, मुझे नहीं, मेरे को चाहिए, मेरे को यस सर। अभी 17-18 साल में गुकेश जाके विश्व चैंपियन बन गया चेस का। तो जब वो बच्चा था 7 साल 8 साल का और उसने बोला कि मैं विश्व चैंपियन बनूंगा सबसे कम उम्र का, उसको पता होगा कैसे बनेगा? उसको पता होगा कैसे बनेगा? 7-8 साल के बच्चे को पता होगा कि मैं सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन कैसे बनूंगा? उसको तो नहीं, उसने देखा विश्वनाथ आनंद हार गए, उसने देखा विश्वनाथ आनंद हार गए, उसको खराब लगा कि आज हमारे देश के मेरा आइडियल, जिसको मैं अपना आइडियल मानता हूं, वो हार के गया है। मैं इस हार का बदला लूंगा एक दिन, सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बन गया ना भैया, 17-18 बन गया विश्व चैंपियन राइट ना। अगर वो सोचता मैं कैसे बनूंगा क्या, तब तो होता ही नहीं। जब आप सपना देखिए तो कैसे को प्रॉब्लम मत बनाइए, कैसे खुदा का काम है, आपका काम है सपने देखना है। कैसे खुदा का काम है, वो खुदा सॉल्व करेगा उसको, भगवान सॉल्व करेगा उसको। जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उनके पास एक पेटेंटेड डायलॉग है, हमें सब पता है। खासतौर पर जो मिडिल क्लास फैमिली रहती है ना, उनके पास एक होलसेल में डायलॉग रहता है, हमें। डायलॉग नंबर 2, हमने दुनिया देखी है, हमको समझाने की कोशिश। कम ऑन, हाँ या ना? इस देश में आदमी पॉजिटिव कम नेगेटिव पे ज्यादा ध्यान देता है। बिल्डिंग बन रही है तो कहता है अच्छी तो है, एक झटके में गिर जाएगी। तुम कभी गृह प्रवेश करो, जब मकान बने तुम्हारे घर में, सारे लोगों को वॉच करो कौन क्या बोल रहा है, बढ़िया है, अच्छा है। पेंट थोड़ा सा ब्लू करवाते तो अच्छा होता, उसको कुछ मतलब नहीं, उसको दिल में दर्द हो रहा है, उसको कुछ बुराई करनी है बस। वॉशरूम बड़ा बनवा लिए कमरे जैसा, इन चीजों से बचो। 80% से ज्यादा पेपर सेम आने वाला है, वैल्यूज बदलेगा बस, पेपर सेम आएगा। भैया आप कैसे बता देते हो पेपर, मतलब हमारे सीनियर भी बोलते हैं प्रशांत भैया पेपर लीक कर देते, भैया आपके कोई कनेक्शन वनेक्शन है क्या? बेटा कुछ बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मैं बता रहा हूँ आज से कुछ साल बाद अगर आप जीवन में सफल नहीं हो पाए, आप पैसे नहीं कमा पाए, आप अच्छा नहीं कर पाए अपने लिए, तो सड़क पे आपको एक पुराना दोस्त दिखेगा, आपको ना देखने का नाटक करते हुए चला जाएगा आपके बगल से।
रोड पे उन्हें चलते हुए दिख जाओगे ना, आपको इग्नोर करके चले जाएंगे। दिल का दरिया बह ही गया, आज फिर पढ़ाई करना रह ही गया। अब होना पड़ेगा हमें गायब। इस दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते, कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। ये सच्चाई है इस जीवन की, है ना। तुम्हारी कीमती चीज क्या है? मोबाइल फोन, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन। जो भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, कुछ महीनों के लिए गिव अप करके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा के लिए छोड़ दो, 2 साल के लिए छोड़ दो, 10 साल के, नहीं, कुछ महीनों के लिए बस ट्राई करके देखो। क्योंकि जब तुम ट्राई करोगे ना तो तुम्हें मजा आने लगेगा। तो ये डिसअपियर अब तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आ गई है तुम्हारे ईगो पे, है ना। बहुत बोल लिया लोगों ने अभी तक कि तुम नहीं कर पाओगे, अब ईगो पे बात है यार। अब करना पड़ेगा, डिसअपियर हो जाओ और अब मेहनत लगाना स्टार्ट कर दो। जो लोग मेहनती हैं, जिनको विश्वास है 26 आपको बदल के जाएगा। 2026 आपको परिणाम देगा। परीक्षा थी 2025, मैंने कहा ना आप जिंदा रह गए, बहुत है। आपने काम नहीं किया, कोई बात नहीं, जिंदा है, बहुत है। आप जीवित हैं, बहुत है। मरे नहीं, बहुत है। आपकी ये उपलब्धि है कि आप यहां जिंदा हैं। मैं कह रहा हूं कि 25 पूरी दुनिया के लिए एक एग्जामिनेशन था। पूरी दुनिया में लड़ाई, पूरी दुनिया में पूरे ग्रह नक्षत्र बड़े अजीब थे। इतने प्लेन क्रैश तो हमने 25 साल में नहीं सुने जितना 25 में सुने। इतना प्लेन क्रैश, इतनी सारी झंझट हमने 25 साल में नहीं सुने जितने 25 में सुने। 25 एग्जामिनेशन था, 26 रिजल्ट है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई भी सपना छोटा मत देखिएगा। 26 में वो क्षमता है कि आपके बड़े से बड़े सपनों को पूरा करके दिखाएगी। राइट? हाँ, 26 बहुत खतरनाक है। बेटा, ये यूपी, बिहार, हरियाणा वाले जो लोग हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं पिस्टल सुनते ही। अभी तक बातें चल रही थी स्टेमिन की, कुछ समझ नहीं आया उनको, बट जैसी बात करी पिस्टल की, हाँ भैया है ना, मेरे पास है। बेटा थोड़ा सब्र रखना। दुनिया में 2 ही जाति है, एक अमीरों की, एक गरीबों की। समझ आ गया कि नहीं आ गया? गरीब आदमी नंबर मांगने जाएगा तो उसको नंबर नहीं दिया जाएगा, ड्राइवर का नंबर दिया जाएगा। और अमीर आदमी के लिए स्वयं का नंबर दिया जाएगा। ऐसा जीवन में जरूरी नहीं है, यह कहने के लिए पहले बहुत पैसा कमाना पड़ता है, तब जाके लोग आपको सुनते हैं कि हाँ यार आदमी अच्छा है, पता है कि पैसा जरूरी नहीं। अभी बोल के देखो, आज अगर तुम नीचे बैठोगे तो कहेंगे लगे ये लायक है, कल अधिकारी बन के आओ नीचे बैठो, कहेंगे लोग क्या इंसान है। साक्षात हरि, साक्षात नारायण, साक्षात ब्रह्मा, साक्षात महादेव, भाई साक्षात दर्शन हो जाए भगवान के, भाई आपका जीवन बदल जाना चाहिए, पूरा बदल जाना चाहिए। अब भाई साक्षात महादेव को देख लिया, अब क्या चाहिए भाई? साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, बदल जाना चाहिए था ना। लेकिन फिर भी राक्षस ही रहते थे, फिर भी वो नहीं बदलते थे, फिर भी वो राक्षस ही रहते थे। शक्ति भी ले लिया, वरदान भी ले लिया, कांड वही कर रहा है जो उसको करना था। कर वही रहा है जो करना था। नारायण के दर्शन के बाद भी, नारायण की शक्तियों का आशीर्वाद मिलने के बाद भी, ब्रह्मा का आशीर्वाद मिलने के बाद भी, महादेव का आशीर्वाद, कर वही रहा है जो वो करता था। रहा राक्षसी। क्यों? क्योंकि सोच जो उसकी थी ना, वो पहले से तैयार थी कि चाहे कोई आ जाए बदलूंगा नहीं। हम गलत हैं ये मानते हैं, लेकिन हम आपको भी जानते हैं। सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े देखो। वो लोग बोलते हैं ना कि वो जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। अरे नहीं यार, चादरें बहुत हैं दुनिया में, खरीद के ले आएंगे सारी चादर की दुकान। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां। चाहे लड़का हो या लड़की, वो कभी अपने माँ बाप के आंखों में आंसू नहीं देख सकता, लेकिन जो आंसू आपकी कामयाबी उनकी आंखों में लाती है ना, वो आप जरूर देख के आइए। आदमी को जब तक कोई बात बुरी नहीं लगती ना साहब, एक्चुअली उसकी नींद नहीं उठती, बेचैनी नहीं उठती। ये जितने भी इतिहास बनाने वाले लोग हैं ना साहब, उनको कुछ बुरा लग गया, या तो अपनी जिंदगी में या तो इस दुनिया में, समाज में। क्रांतियां कब हुई? जब आपको कुछ बुरा लगा। कहाँ? या तो अपनी जिंदगी में या तो बाहर की दुनिया में, समाज में कुछ बुरा लगा। और जब कुछ बुरा लगा तो आपके अंदर कोई बेचैनी उठी, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ये नहीं होना चाहिए। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे ना तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों से लड़ा के मार डालेगी। लड़ाई तो होगी ही सर, लड़ना तो है सर।
जिस दिन लड़ना छोड़ दोगे ना, शरीर से भले ही जिंदा रहो, मर चुके होगे। लड़ाई नहीं हो, खत्म होगी जिंदगी में सर। हवाई जहाज में बैठना एक सपना हो जाएगा, अमेरिका जाना एक सपना हो जाएगा, नाइक का एयर मैक्स पहनना एक सपना हो जाएगा। खाना पीना ये जीना नहीं है, लड़ाई चलती रहना चाहिए। यहाँ लोग GF-VF ना मिलने की वजह से परेशान है। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि कैमरा गोल होता है तो फोटो चौकोर क्यों आती है। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझ आ गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। ठंड में एक समस्या होती है, छांव में बैठ जाओ तो ठंड लगने लगती है और धूप में बैठ जाओ तो मोबाइल का डिस्प्ले नहीं दिखता है। तुमने कहा झूठे ना बोली, क्या हमारा बिना किसी गलती से नाक काट दिया गया, तब ना गुस्सिया गया। ये गई थी प्रपोज करने, लक्ष्मण जी काट दिए। अब तब से आज तक डर बना हुआ है, कोई लड़की किसी लड़का को नहीं बोलती है। कभी बोलेगी? दिल का दरिया बह ही गया, आज फिर पढ़ाई करना रह ही गया। चलो 1 मिनट के अंदर आपके फोकस पावर को टेस्ट करते हैं। तो अभी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे डॉट्स आने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटर डॉट के ऊपर फोकस करना है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के लिए। अब जब आप फोकस करोगे ना, अगर आपकी फोकस पावर बहुत अच्छी होगी तो ये जितने भी साइड वाले डॉट्स हैं ना, वो धीरे धीरे गायब होने लगेंगे, यानी डिसअपियर होने लगेंगे। और इसके लिए आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आप वो इंसान हो जिसके तीनों की तीनों डॉट डिसअपियर हो गए, इसका ये मतलब है कि आपकी जो फोकस पावर है ना, वो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपके 3 से कम डॉट डिसअपियर हुए हैं, इसका ये मतलब है आपकी फोकस पावर बहुत कम है। पर अगर तेरे अंदर जज्बा है, अगर तेरे अंदर वो जोश है, वो मोटिवेशन है कि कोई बात नहीं यार, पूरे साल नहीं करा, घंटा बच चुका है, डेट शीट सीबीएसई निकाल दिया, अब रगड़ना शुरू कर दूंगा, तो तेरे को कोई नहीं रोक सकता। दम लगा रहे हो ना, इस साल ऐसा स्कोर आना चाहिए कि आसपास वाले लोग देख के डर जाए कि भाई साहब क्या स्कोर लेके आया है। ये बहुत क्रूशियल टाइम है, ये 1.5 साल लग जाओ यार, घिस लो यार, कर लो यार पढ़ाई। मैं मान सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, नहीं मन करता पढ़ाई करने का यार, मैं समझ सकता हूँ, बट 1.5 साल कर लेना, ये सोच के अपने आप को मोटिवेट कर ले कि भाई करता हूं ना यार, 1.5 साल यार करता हूं, डेली 4-4, 5-5 घंटा पढ़ाई। तुम्हें एक बार संन्यास लेना पड़ेगा। राम को लेना पड़ा, जनक को लेना पड़ा, कृष्ण को, तुमको भी लेना पड़ेगा अगर तुम महान बनने का सपना देखते हो तो। एग्जाम हॉल में जाओगे ना, खुद से पहले बस एक बार ये बोल के जाना, वॉशरूम के अंदर कहीं पर भी तुम जा रहे हो, उससे एक बार खुद से बोल लेना, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। बस खुद से बोलते चलना है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता खुद से बार बार दोहराते चलना है। ट्रस्ट मी, तुम्हारा सच में एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और यही कमेंट आपको आज की वीडियो में डालना है, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। अभी के अभी इस कमेंट को कर देना। अपनी औकात से बड़ा टारगेट बना के लिख दो। सबसे पहली चीज, तुम सोच रहे हो ना भैया आज तक 60-70 ही आते थे, शायद 80 आ जाएंगे, ना 95 आएंगे। लिखना है, सबसे पहली चीज है लिखना है। सबसे पहला स्टेप है ये माइंडसेट क्लियर करना कि लाऊंगा तो लाऊंगा, कोई कितना ही बोलता रहे भैया, ठीक है, आसपास वाले दोस्त कोई कितना ही बोलते रहे, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं फोड़ूंगा, मैं फोड़ूंगी। आ रहा है दिसंबर, 31 दिसंबर को लोग कसम खाएंगे रात में कि बस कल से सिगरेट नहीं पीना, एकदम ताव में कि नहीं पीना है, चाहे जो हो जाए। 1 बजे ये कर्ण कहेगा यार नेहरू जी भी सिगरेट पीते थे, ऐसे थोड़ी था कि कोई सिगरेट नहीं पीता था। बड़े बड़े वो फिदेल कास्ट्रो सिगार पीता था, वो स्टालिन सिगार पीता था, क्या बड़े लोग सिगरेट नहीं पीते थे? फिर आपको याद आएगा, फिर एक अंदर द्वंद्व शुरू हो जाएगा, युद्ध शुरू हो जाएगा। यार कल फिर कहेगा अरे यार ऐसे थोड़े कोई एक दिन में छोड़ देता है। सब यही कह रहा है, सब कुछ यही कह रहा है, पॉजिटिव भी यही कह रहा है, नेगेटिव भी, और आप बैठ के चुपचाप देख रहे, आप देख भी नहीं पा रहे। ऐसा वो लोग नहीं कमाते साहब, जो गरीब होते हैं, पैसा वो आदमी कमाता है जिसको पैसा कमाने की जिद हो। हर गरीब आदमी अमीर नहीं बनता, ये याद रखिएगा।
हाँ, हर अमीर आदमी कभी गरीब था, लेकिन हर गरीब आदमी अमीर नहीं बन जाता कि भैया हर गरीब आदमी अमीर बन जाएगा। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे तेल बेचते थे साहब, अटेंडेंट थे, मैनेजर भी नहीं था वो आदमी, यानी जो पेट्रोल डालता वो था आदमी। लेकिन वैसे तो हजारों लोग हैं ना, लाखों लोग हैं, हर आदमी धीरू भाई अंबानी क्यों नहीं बन जाता? नहीं बनेगा ना, बनेगा ही नहीं, क्योंकि हर आदमी को बनना ही नहीं है ना। हर आदमी को थोड़े पैसा कमाना है। अच्छा, आपको लगता होगा कि आपको पैसा कमाना है, मैं लिख के देता हूं, हर आदमी को पैसा नहीं कमाना है। हर आदमी को जिंदगी जीनी है। कैसे? खुशी खुशी, कि सर इतना आ जाए जितने में EMI, रेंट चल जाए, बस जीवन चल जाए। और जो लोग जीवन चलाने के लिए जिंदा, मन को कंट्रोल करने का सबसे प्यारा तरीका है इसको दर्द दे दो कि बेटा अगर ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया तो खाना नहीं खाने देंगे। भूख पेट नहीं चिल्लाता, यही चिल्लाता है। तो ये कहेगा भैया समझा दो, पागल आदमी 2 दिन खाना ही नहीं खाएगा। तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में होना चाहिए। तुमको 4 बजे उठना है मतलब उठना है, 6 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। नजरअंदाज करने का बहुत शौक है उन्हें, सब्र रखिए, यही शौक तोहफे में देंगे उन्हें। हम दोनों मिलके शिद्दत से, मेहनत से इतनी मेहनत लगा देंगे ना कि वो जो लोग बोल रहे थे कि इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा, वो जो रिश्तेदार बोल रहे थे इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा, वो सब लोग चुप होने वाले हैं। वो सब लोग बोलेंगे कि यार इसने कमबैक कैसे कर लिया, इसने अचीव कैसे कर लिया। वो तुम करने वाले हो। कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदलाना तो बड़ी तकलीफ होगी यार। जो बराबरी नहीं कर सकते वो सिर्फ उड़ते हैं। ध्यान रखना, हल्के लोग ज्यादा उड़ते हैं। दुनिया में एक ही आदमी है जो तुम्हें बनाना चाहता है, वो है तुम्हारे माँ बाप। कभी कभी हो सकता है कि उनका तरीका गलत हो, वो ना समझ पा रहे हो। अपने माँ बाप से जब भी कुछ करना, चाहे वो तुम्हें जितना मारे, उनको बताना जरूर, क्योंकि उनके पास एक धन है अनुभव का। वो तुमसे उसको बांटेंगे। माँ बाप की सुनना, देख रहा हो 35-36 टुकड़ा हो गया। माँ बाप की सुनना, माँ बाप से बात करना, उनके अनुभव का फायदा उठाना, क्योंकि तुम्हारे पास एक चीज की कमी है, अनुभव। जैसे जैसे दुनिया समझ में आती जाएगी वैसे वैसे आप अकेले होते चले जाएंगे। देखो, अब तो 10th के बोर्ड्स हो चुके हैं, आपके हो चुके हैं ना। अब एक बात याद रखो, अब आप 11th में जाओगे और 11th में जाते ही ना सबसे पहले पढ़ाई नहीं, प्यार होता है। इसीलिए मास्टर की एक बात याद रखना, 10th की मार्कशीट और 11th की मोहब्बत जिंदगी में कहीं काम नहीं आती। तुम किससे दोस्ती करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम किससे दुश्मनी करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम जिससे दुश्मनी करते हो, तुम्हारी औकात उससे ज्यादा कभी नहीं होगी। अगर आदमी की औकात जाननी है ना, उसके दुश्मन को जान जाओ कि दुश्मनी किससे करता है। झूठ बोलना आर्ट है, चाहते सब है, बोल नहीं पाते। आप बोल लेते हो झूठ? अरे मुझे तो शौक है बोलने आई लव लाइंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार जो काम दूसरे नहीं कर सकते वो तो करना ही चाहिए। पता नहीं मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, बट मेरे फोन में ना एक ऐप है, नाम बताती हूँ। पता नहीं मैं क्यों बता रही हूँ एकदम से तुम्हें। आई जस्ट वॉन्ट कि तुम ट्राई करना, है ना। मेरे फोन में ऐप है स्काई व्यू करके, है ना। तो आप उसको ऐसे करके ऐसे 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 करोगे ना, तो वो आपको बता देता है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है। देखो ऐसे 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 करके ना उसमें कैमरा ऑन हो जाता है, तो उसको आप स्काई की तरफ करोगे तो वो आपको प्लैनेट्स बताता है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है। तो अभी मार्स यहाँ पर है और ये मरकरी यहाँ पर है ना। तो तुम भी ट्राई करना, है ना। तो मैं सैटर्न को जाके ऐसे देखती हूँ, ऐसे छत पे जाके रात को, है ना। इंसान भी शेयर बाजार हो गया, कौन कब कितना गिरेगा कोई नहीं जानता। तुमको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, भले तुम्हारी दोस्ती भगवान से क्यों ना हो।
अर्जुन की है तो उसका 10 डिजिट का नंबर हम एक बारी में याद कर लेते हैं, पर इतनी अच्छी याददाश्त नहीं कि हमको ये नहीं पता लास्ट क्लास में क्या हुआ था। वो हमसे मत पूछो। कलयुग में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखना। नंबर 1, अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छे वो नहीं आप हैं, और अगर कोई आपको बुरा लगता है तो बुरे वही हैं, क्योंकि आप तो अच्छे हैं ना। ये कोई शक नहीं। नंबर 2, जिंदगी से अगर कुछ मांगो तो ऐसे मांगो जैसे कि तुम्हारी बाप की थी, और अगर ना मिले तो कौन सी तुम्हारे बाप की थी। और तीसरा, अगर कोई आपको देख के दरवाजा बंद कर ले तो उसे ये एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है, आप भी बंद करो और भाग जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़के सबका भी तकलीफ है। वो शमशान घाट से लौट आए रोए ना, लेकिन रो देगा अगर उसके जीवन का सबसे पसंदीदा इंसान चला जाए। ऐसे शमशान घाट में भी नहीं रोएगा। हम गलत बोल रहे हैं जी। आप फ्री फायर खेलते हो ना बेटा, तो फ्री फायर में धीरे धीरे क्या होता है ना, प्रो होने लगते हो। ओ यार, तुम्हें तो इतना टाइम हो गया, तुम तो फिर भी प्रो नहीं हो पा रहे हो। बेटा या तो पढ़ाई कर लो या तो गेम छोड़ दो, कुछ तो करो। 2026 में मेरा वो वर्जन निकल कर आएगा लाला, जिसके लिए दुनिया रेडी नहीं है। एक नॉर्मल आदमी की जिंदगी देखो आप, कैसा कॉम्प्रोमाइज करता है। शादी हो गई, हीरो होंडा मिल गई, पत्नी को पीछे बिठा लिया और जयपुर की गलियों में घूम रहा है। 2 साल बाद एक बच्चा पीछे डाल लिया, एक और बच्चा टंकी पे डाल लिया, एक और बच्चा डिग्गी में डाल लिया। कितने डालेगा? कार ही ले ले रे, कार ही ले ले। नहीं, पार्किंग की जगह नहीं है। अरे तेरी पार्किंग मिल जाएगी, तू ले तो सही, लेकिन नहीं, जो मजा फटपटी में है। अरे जिसको फटपटी से इतनी मोहब्बत हो जाए वो मर्सिडीज के बारे में ऐसे बिदकेगा जैसे लाल कपड़ा सांड को दिखा दिया। कुछ तो ताकत लगाओ वहां जहां से उपाय सही होगा, कुछ तो ताकत लगानी होगी, कुछ तो चोट वहां करनी होगी जहां से अमीरी प्रकट होगी। और शादी नहीं हुई तो बेटी बोझ, और पैसे नहीं कमाए तो बेटा बोझ। समस्या बच्चों में नहीं, ऐसे बोलने वालों की सोच में।